और चलिए अब रुक करेंगे लाइव एक्सप्रेस का सुपरफास्ट अंदाज में। लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल स्वीकार, एक देश एक चुनाव के पक्ष में 269 वोट तो वहीं विपक्ष में 198 वोट पड़े। टीडीपी के सांसद अप्पाला नायडू कालीसेट्टी ने किया एक देश एक चुनाव का समर्थन, कहा हम एक देश एक चुनाव के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पीएम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल जेपीसी को भेजा जाए। मेघवाल ने जेपीसी के गठन का रखा प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगौर ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को चर्चा के लिए संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि एक देश एक चुनाव विधेयक पेश करके सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। एक देश एक चुनाव बिल पर टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह बिल संविधान की मूल संरचना पर प्रहार करता है। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने एक राष्ट्र एक चुनाव का किया समर्थन, कहा देश और जनता के हित में है। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष का विरोध, संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किए कई बड़े फैसलों में से ये एक अहम फैसला। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के कांग्रेस के इतिहास को देखते हुए एक देश एक चुनाव लाया गया। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा संविधान पर आघात हो चुका है, लालू जी मीसा के तहत गए थे जेल। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा एक देश एक चुनाव के जरिए बीजेपी लाना चाहती है तानाशाही। प्रियंका गांधी आज एक नया हैंडबैग लेकर पहुंची संसद, बैग पर लिखा बांग्लादेश के हिंदू और ईसाइयों के साथ खड़े हो। हाथरस रेप केस पर नेता विपक्ष राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा पीड़िता का परिवार हताशा से भरा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में की शिरकत, 46,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले चरण का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद 2.5 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से देहरादून का सफर। सुबह सुबह धमाके से दहला पंजाब का अमृतसर, इस्लामाबाद थाना के बाहर ब्लास्ट, जीवन फिजिक ग्रुप ने जिम्मेदारी ली। बढ़ती ठंड के बीच बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण स्तर, AQI 400 के पार पहुंचने पर ग्राफ 4 के प्रतिबंध लागू, स्कूल को हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना, कहा प्रियंका गांधी कल फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी, जबकि हम यूपी के 5,600 से अधिक नौजवानों को इजराइल भेज रहे थे, जहां उन्हें 1.5 लाख महीने की तनख्वाह मिल रही है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन, कहा यूपी में हमने निवेश को बढ़ाया, यूपी में हुए रिकॉर्ड निवेश। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जीरो टॉलरेंस की वजह से यूपी में निवेश बढ़ा, पिछली सरकारों में घोटाले हुए। यूपी में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि देश की प्रगति के लिए वन नेशन वन इलेक्शन देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है।
यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा अनुपूरक बजट पेश। अनुपूरक बजट का आकार 17,865 करोड़ का रहा। सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक में बजट पर हुई चर्चा।